Hello students, our today's topic is Vapor Compression Refrigeration System Part 2। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज के इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर एंट्रोपी एंड प्रेशर एंथैल्पी चार्ट, टीएस एंड पीएच चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। एंड लास्ट में हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ अंडर कूलिंग और सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीएस एंड पीएच चार्ट। ये दोनों चार्ट हमने वाटर के लिए एज अ रेफ्रिजरेंट वाटर को यूज करते हुए लिए हैं। फर्स्ट चार्ट जो हमारे पास दिखाई दे रहा है दैट इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चार्ट। एंड सेकंड चार्ट हमारे पास है प्रेशर एंड एंथैल्पी चार्ट। दोनों चार्ट को हम साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। सिमिलरली यहाँ पर Q इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। एंड हमारे पास जो यहाँ पर लाइन है सैचुरेटेड वेपर लाइन, सिमिलरली इस कर्व में यहाँ पर Q इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज टोटली ड्राई and this is called saturated vapor line। and between saturated liquid and saturated vapor line यहाँ पर जो region है this one totally this is wet region। similarly यहाँ पर जो region है between this two lines this is wet region। and in lines के saturated line के बिल्कुल left में जो region है this one, यहाँ पर हमारा जो सब्सटेंस बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं, टोटली लिक्विड फॉर्म में होगा, उसका फेज टोटली लिक्विड होगा। एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन के इस तरफ हमारे पास जो एरिया है, जब हमारा रेफ्रिजरेंट इस रीजन में होगा तो वो टोटली वेपर फॉर्म में होगा। एंड दिस इज कॉल्ड सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन में होगा। एंड ऊपर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर हमारा लेटेंट हीट एंड यहाँ पर हमारा लेटेंट हीट, दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि नीचे की लाइन का लेटेंट हीट ज़्यादा है, ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लेटेंट हीट कम हो रही है, लिक्विड से वेपर जल्दी बन रहे हैं। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर लेटेंट हीट बिल्कुल जीरो हो जाएगी एंड उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर जो पॉइंट है ऊपर, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट एंड इस रीजन को लिक्विड रीजन, दिस रीजन इज सुपर हीटेड रीजन। एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जहाँ पर जो लाइंस हैं शो करी जा रही हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। एंड आफ्टर सैचुरेटेड वेपर लाइन ये लाइन एक कर्व में कन्वर्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लाइन की बात कर लेते हैं। इस पूरी लाइन पर हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, 0.9 बोल सकते हैं मेगा पास्कल, वो 0.9 ही रहेगा। एंड यदि हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पर जो प्रेशर है 10 मेगा पास्कल है, तो 10 मेगा पास्कल के थ्रू आउट दी लाइन रहेगा। हम इस चार्ट पर वेपर कंप्रेशन साइकिल को ड्रा कर देखते हैं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे बनता है इस चार्ट पर। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सबसे पहले होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन में लेट अस सपोज कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट 1। पॉइंट 1 क्या है? वेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट निकल कर कंप्रेसर में एंटर हुआ एंड उसकी कंडीशन जो है वो पॉइंट 1 पर लाई करती है, मतलब कि प्रेशर लो है एंड टेम्परेचर लो है एंड वेट रीजन में है, और वो आइसोएंट्रोपिकली
कंप्रेस हो रहा है रेफ्रिजरेंट एंड 2 पॉइंट पर कंप्रेस होकर पहुंच गया। इसका प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। 2 पॉइंट से 3 पॉइंट कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन में क्या था कि हमारा जो लेटेंट हीट है रेफ्रिजरेंट की वो एक्सट्रैक्ट कर जाएगी विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग एयर्स और लिक्विड। 3 पॉइंट पर टोटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया रेफ्रिजरेंट एंड इसके बाद थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन होगी एंड अप टू 4 पॉइंट रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड हो जाएगा एंड प्रेशर टेम्परेचर दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा 4 to 1 वेपोरेशन में वेपोरेट होगा रेफ्रिजरेंट एंड जो सराउंडिंग में जो भी हमारा मीडियम है, जो भी एयर है, जहाँ बोल सकते हैं कोई सब्सटेंस है, उसकी हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट एंड उस सब्सटेंस को, उस मीडियम को कूल डाउन करेगा, वहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है थ्योरेटिकल। हम जो ये स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, ये सभी थ्योरेटिकली हैं। इनमें से कोई भी एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल पर वर्क नहीं करता। फर्स्ट वन इज साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। सेकंड वन इज साइकिल विद wet vapor after compression. Next one is cycle with superheated vapor after compression. Next, cycle with superheated vapor before compression. And the last one हमारा होगा cycle with undercooling और subcooling of refrigerant. वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। जैसा कि आपने इसका नेम स्टडी किया, साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, आपको सिर्फ इसका नाम से ही आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास डायग्राम क्या बनेगी, टीएस एंड पीएच डायग्राम। ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन मतलब कि जब हमारी कंप्रेशन ख़त्म होगी तो जो फेज होगा रेफ्रिजरेंट का वो ड्राई होगा, सैचुरेटेड लाइन पर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 to 2 कंप्रेशन के बाद जो फेज है 2 पॉइंट पर वो सैचुरेटेड वेपर लाइन पर है। मतलब कि 2 पॉइंट पर फेज जो है रेफ्रिजरेंट का वो क्या है, टोटली ड्राई। 2 to 3 से कंडेंसेशन हो रही है, 3 to 4 एक्सपेंशन हो रही है, 4 to 1 वेपोरेशन हो रही है। सिमिलरली पीएच चार्ट पर भी यही शो किया गया है। 1 to 2 इज कंप्रेशन, 2 to 3 इज कंडेंसेशन एंड 3 to 4 इज एक्सपेंशन, लास्ट वन इज वेपोरेशन 4 to 1। जो हमारे पास कंप्रेशन हो रही है वो आइसोएंट्रोपिकली हो रही है, मतलब कि 1 पर जो एंट्रोपी है सिमिलरली 2 पॉइंट पर भी सेम एंट्रोपी होगी। 2 to 3 से लेटेंट हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद क्या है, 3 to 4 थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ पर एंथैल्पी सेम है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, लास्ट स्लाइड में बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर HF शो किया गया है। ये क्या है कि लिक्विड लाइन पर जो हमारी वैल्यू होगी इंथैल्पी की, लिक्विड लाइन पर जो हमारी वैल्यू होगी इंथैल्पी की, एंट्रोपी की, वॉल्यूम की, वो हम डिनोट करते हैं F से। यहाँ पर H है तो H के साथ F लगा हुआ है। यदि हमारे पास एंट्रोपी होता, S होता, तो उसके साथ
एस एफ होता, हमारे पास वॉल्यूम होता तो उसके साथ वी एफ होता। सिमिलरली जो हमारे पास वेपर लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, जहाँ पर हमारी वैल्यू जो लिखी हुई है H2 लिखी हुई है, और कई बार हमारे पास जो चार्ट है वहाँ पर Hg से शो किया जाता है, Hg, Sg, Vg। ये आपको याद रखना है कि लिक्विड लाइन पर जो वैल्यू है वो HF, SF, VF, एंड जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है उस पर जो हम वैल्यू देखेंगे चार्ट में से, वो Hg, Sg एंड Vg ऐसे डिनोट की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि COP फाइंड आउट कैसे होगी इस साइकिल में से। COP इक्वल टू हमें मालूम है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ओवर वर्क डन। वर्क डन कंप्रेसर में हो रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज H2 माइनस H1। अब देख सकते हैं यहाँ पर H2 माइनस H1। उसके बाद क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, 4 to 1, मतलब H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। 4 पॉइंट हमारा है वेट रीजन में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो पॉइंट है 3 लिक्विड लाइन पर, तो उसकी वैल्यू हम चार्ट से लेकर इसके कॉरस्पॉन्डेंस 4 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट जो 3 है वो लिक्विड लाइन पर है, तो इसकी वैल्यू हम चार्ट से लेकर ले सकते हैं। तो HF3 इक्वल टू H4 की प्लेस पर हमने HF3 लिखा है। COP इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू H1 माइनस HF3 ओवर H2 माइनस H1। ये जो COP की वैल्यू है ये सभी साइकिल के लिए सेम रहेगी। अब आपको याद रखना है H1 माइनस HF3 ओवर H2 माइनस H1। नेक्स्ट है हमारा साइकिल विद द वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन। आपको सिर्फ जो भी हम साइकिल स्टडी कर रहे हैं उसके नेम पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर है वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कि जब हमारी कंप्रेशन ख़त्म होगी तो जो फेज होगा रेफ्रिजरेंट का वो वेट रीजन में होगा। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं 1 से 2 तक कंप्रेशन हो रही है एंड 2 पॉइंट सैचुरेटेड वेपर लाइन से अंदर है, मतलब वेट रीजन में है। ठीक है जी। सिमिलरली इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट जो है सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर लाइन से थोड़ा सा अंदर है, शो किया गया है। 2 पॉइंट मतलब कि वेट रीजन में है, जैसा आप नेम में है वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है वो वेट होगा। बाकी सभी प्रोसेसेस सेम है, 1 से 2 कंप्रेशन, 2 to 3 से कंडेंसेशन, 3 to 4 से एक्सपेंशन एंड लास्ट वन इज 4 to 1 इज एवेपोरेशन। आप COP भी देख सकते हैं कि 1 माइनस H1 माइनस HF3 ओवर H2 माइनस H1। नेक्स्ट साइकिल विद द सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। इसके नेम में सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कि जब हमारा कंप्रेशन ख़त्म होगा तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड रीजन में होगा, जैसा कि यहाँ पर शो किया हुआ है। 1 पॉइंट ड्राई सैचुरेटेड लाइन पर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पर है, एंड 1 से 2 पॉइंट, 2 पॉइंट जो है वो क्या है, सुपर हीटेड रीजन में। अप टू पॉइंट 2 कंप्रेशन होगी एंड 2 से 3 पॉइंट तक। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 से 2 डैश एंड 2 डैश से 3 पॉइंट ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको TS डायग्राम एंड PH डायग्राम में मैंने बताया था कि TS डायग्राम में ये जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 to 2, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन। प्रोसेस 2 से 3 तक कंडेंसेशन ही है, कंडेंसेशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद 3 से 4 थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंड लास्ट वन इज 4 to 1 एवेपोरेशन। फार्मूला COP का सेम है, H1 माइनस HF3 H2 माइनस H1।
नेक्स्ट वन इज साइकिल विद द सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। मतलब जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं, कंप्रेशन से पहले ही जो हमारी कंडीशन है रेफ्रिजरेंट की वो सुपर हीटेड है, 1 पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में है। एंड उसके बाद कंप्रेशन हुई अप टू 2.2 एंड 2 से 3.3 to 4 एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज वेपोरेशन। लास्ट में हम देखते हैं कि साइकिल विद अंडर कूलिंग और सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर कूलिंग और सब कूलिंग? डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि सब कूलिंग एंड अंडर कूलिंग, सब कूलिंग और अंडर कूलिंग क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 2 प्रोसेस आपने स्टडी किया है, कंप्रेशन हो रही है। 2 से 3 डैश कंडेंसेशन हो रही है एंड 3 डैश से 3 यहाँ पर दिस इज कॉल्ड सब कूलिंग और अंडर कूलिंग। 3 डैश से 3 हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के, डिक्रीज अप टू 0.3 एंड उस पॉइंट पर ले जाकर लोअर टेम्परेचर पर ले जाकर एक्सपेंड करवा रहे हैं रेफ्रिजरेंट को। पहले हम 3 डैश से एक्सपेंड करवा रहे थे अप टू 0.4 डैश। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया अप टू 0.3 लिक्विड फॉर्म में एंड 4 पर 0.44 तक एक्सपेंशन हुई उसकी। इसका बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पर जो पहले प्रोसेस हो रहा था उसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं कि 4 डैश एंड 1 यहाँ तक है एंड जो अब हो रहा है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस 4 से 1 विद द हेल्प ऑफ सब कूलिंग, वो इंक्रीज कर गया। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो हमारे पास COP इंक्रीज करेगी। COP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। COP हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ओवर वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज किया तो COP इंक्रीज करेगी। इसका क्या मतलब है कि सब कूलिंग का जो इफेक्ट है रेफ्रिजरेशन पर वो हम यूज़ करते हैं COP को इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।